मैं तालिब चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ टाइम भारत में। और आज हम उपस्थित हैं ग्रेटर नोएडा के कासने क्षेत्र में, जहां हम पहुंचे हैं एक खेत पर जहां आज कटाई स्टार्ट हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि गेहूं की कटाई स्टार्ट हो चुकी है और आज हम पूरी जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं खेत पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान नेता जो कि एक किसान भी हैं और किसान नेता भी हैं, चौधरी शौकत अली चेची जी से। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किसान को क्या नुकसान हुआ है या बढ़त हुई है खेत में। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। उस टाइम भारत में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आप एक किसान भी हैं और किसान नेता भी हैं, और आज आपके खेत में कंपाउंडर मशीन जो कि कटाई कर रही है, उसके बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दें। मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को और आपने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे खेत तक आए। सवाल यह है कि आपने कहा कि मैं किसान नेता भी हूं और किसान भी हूं, तो किसान तो आज की डेट में वैसे ही बर्बाद है। लेकिन अब जो पैदावारी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 30% का नुकसान है, जो अभी 20 दिन के करीब ये हवा चली थी। उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारी लागत भी वापसी नहीं आ रही और काफ़ी मायूसी है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँगा। जिस तरीके से इस साल आपकी पैदावार में कमी देखी गई है, तो आप उसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए, पैदावारी की कमी तो ये है कि दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना चल रहा है किसानों का। जब देश आज़ाद था और आज़ादी से पहले भी किसान अपनी जायज़ मांग की आवाज़ उठाता रहता है और उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। सवाल यही आता है कि किसान बेचारा है और किसान ईमानदार, मेहनती और आशावादी भी है। अब सवाल यही आता है कि जिस हिसाब से हमारे खेत की अभी गेहूं की कटाई चल रही है और सभी किसानों का इसी तरीक़ा से नुकसान है, लगभग 30% का। अगर मैं लागत की बात करूं तो लागत जो है लगभग 1500 रुपये बीघे के करीब की बढ़ चुकी है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस, बिजली बिल को लेकर के जो ये इजाफा किया गया है, उसी हिसाब से जो किसानों के ज़रूरती आवश्यक वस्तुओं की जो खरीद फरोख्त करता है किसान, उस हिसाब से लगभग 1500 रुपये बीघे की लागत बढ़ चुकी है इसमें। जिस तरीके से हम आपको बता दें कि जो खेत है इस साल आपको घाटा महसूस हो रहा है या कुछ फ़ायदा दिख रहा है आपको? देखिए, मैंने अभी जिक्र किया था, जो सवाल आपने पूछा है मैंने अभी जिक्र किया था, किसान की जो है लागत भी नहीं निकल पा रही। लगभग 30% का ही किसान को लाभ होता है और वो 30% जो लाभ है वो घाटे में चला गया कि कनक बहुत कम निकल रही है। तो इस प्रकार आप जिस तरीके से सरकार MSP पर कानून बनाने से कतरा रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार से तो उम्मीद कुछ है ही नहीं। अगर हम सरकार से उम्मीद करें तो ये उम्मीद पहले ही पूरी हो जानी चाहिए ही। तो किसान तो अपनी तानाशाही दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश ने सरकार ने तो सबसे एक तानाशाही रवैया दूसरा अपनाया है कि लगभग जो है किसान के माल को जब ख़रीदने की जो प्रक्रिया है उसमें 11 शर्तें जोड़ दी हैं। अब 11 शर्तें किसान कहाँ से पूरी करेगा? तो किसान की तो ना ही केंद्र सरकार कोई हमदर्दी दिखा रही है, ना ही प्रदेश सरकार दिखा रही है। अब यूपी सरकार ने 11 शर्तें जो है लागू करके 11 शर्तें पूरी करेंगे, तब उसके बाद में किसान के माल को ख़रीदेगी। पहले ही 9% के करीब में किसान के माल को उत्तर प्रदेश सरकार ख़रीदती है, तो उससे तो उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की हालत कर दी गई है, सरकारी मंडियों को समाप्त कर दिया गया, और उस तरीक़ा से जो है अब यूपी सरकार उसी रवैया को अपना रही है कि ना ही किसान जो है 11 शर्तों को पूरी कर पाएगा, ना ही उसके माल की ख़रीदारी होगी। जिस तरीके से इस दिन आज से जो है कटाई स्टार्ट हो गई खेतों में, और ऊपर से उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं प्रधानी के और जिला पंचायत के, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लगभग 1 तारीख से कटाई शुरू हैं और इस पे तो ज़बरदस्त ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसान तो पहले से ही गुस्से में है। लगभग 4 महीने से किसान बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, देश के कोने कोने में आंदोलन कर रहा है। 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है धरने में, और सरकार कोई भी, चाहे केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार हो, को सुनने को तैयार नहीं है। तो जो ये ग्राम पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, इनमें तो कड़ा जवाब देगा किसान। बीजेपी सरकार बोलती है कि हम किसानों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कंधे से कंधे मिला के नहीं चलते। भाजपा सरकार के पास में 3 हथियार हैं: झूठ, गुमराह, नफरत।
और जाति धर्म की द्वेष भावना, इन 4 चीज़ों को लेकर के चलती है। ये इन्होंने कंधे से कंधे मिला रखे हैं। इनके किसानों के या आम जनता के या किसी गरीब मजदूर के बारे में तो कोई सोचा ही नहीं है इन्होंने। तो ये तो झूठ मूठ की सरकार है, केवल नफरत फैलाती है। ना ये इन्होंने किसानों से कोई लेना देना है, ना गरीब आदमी से, ना मजदूर से, ना किसी से। इनको तो अडानी अंबानी चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपति चाहिए जो इनको फंड देते हैं, उनका भला करते हैं ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जिस तरीके से अगली साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? 100% प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। अब अंधभक्त अगर कोई है तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 90% किसान जो है भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। जिसको आपने सुना, ये हैं चौधरी शौकत अली चेची जी, और हम आपको आज दिखाते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड मशीन जो है कि अपना काम करती है खेत में। हमने आपको दिखाया किस तरीके से कंपाउंडर मशीन अपना काम करती है खेत के मैदान पर। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।